मास वेट में क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं कि मास हम लोगों के पास जो है वो क्या होता है। देखो मास ना बेसिक बहुत सिंपल सी टर्म है ये वाली। मास मतलब किसी चीज के अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की, कितना सामान उसके अंदर भरा हुआ है, कितना मैटर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कितने एटम्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबका मास कितना है। तो मास इज अ बेसिक क्वांटिटी जो अपने को कंटेंट बता रही है कि उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है, दैट इज डिफाइंड एज अ मास। और इसकी कोई डायरेक्शन वेक्शन नहीं होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट जो है वो हम लोगों के पास क्या होती है, केजी जो है वो होती है। और मास ऑफ द बॉडी एक ऐसी चीज है भैया, कोई सामान उठा के मान लो ये चौक आप लेके चले जाओ कहीं पे भी, मार्स पे जाके बोर्ड लगा दें, हम लोग वहां पढ़ाने लग जाएं, या हम लोग चांद पे जो है वो सेटअप करें, चांद तारे जो है वो आप लोगों के लिए तोड़ के लेके आए, तो ये इसका मास उतना ही जो है वो रहेगा जितना अर्थ के ऊपर है। लेकिन वेट क्या बराबर रहेगा ना, वेट अलग होगा। क्यों, वेट अर्थ पे लगा, मार्स पे लगा। मार्स पे बताओ मेरे को कमेंट करके कितना वेट जो है, अगर मान लो बॉडी का अर्थ पे वेट 10 न्यूटन है तो मार्स पे वेट उस बॉडी का जो है वो कितना होगा, वो कमेंट में जरूर मेरे को जो है वो आप बताओ। ठीक है, अब वेट की बात जो है वो हम लोग कर लेंगे इसके अंदर कि मास ऑफ द बॉडी जो है वो वेरी कर रही है प्लैनेट टू प्लैनेट, तो मास वाले कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, वेट की। ठीक है, वेट मैं ना फंडा जो है वो आपको ढंग से समझाता हूं। यहां पे वेट क्या चीज है ध्यान से देखना। मान लीजिए बेटा जी ये हमारे पास अर्थ है और ये बॉडी पड़ी है, ये बॉडी पड़ी है अर्थ के ऊपर, इसका मास है m। ठीक है, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है। ध्यान से समझ लेना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको कंफ्यूज करता है। बच्चे फिजिक्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स जो है वो अपने दिमाग में रखते हैं वेट और मास को लेकर, कई बार नहीं पल्ले पड़ता और कई बार टीचर्स का सिस्टम जो है वो अलग तरीके से बता देते हैं, बच्चों के लेवल पे आके नहीं जो है वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ एकदम सिंपल भाषा में जो है वो समझाने वाला हूं। वेट हम लोगों के पास क्या होता है, वो फोर्स है जिससे कोई भी बॉडी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग जो है वो वेट बोल देते हैं। तो किसी बॉडी के सेंटर पे कितना फोर्स जो है वो हम लोगों के पास लग रहा है, दैट इज मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास फोर्स लगा रही है अर्थ ऑन दिस बॉडी, तो इसी को हम लोग जो है वो वेट बोल देंगे। मतलब वेट इज बेसिकली m इंटू जी। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जो वेट, जो फोर्स अर्थ लगा रही है किसी भी बॉडी को, उसको हम लोग वेट जो है वो बोल देते हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, यहां पे 2 चीजें बताता हूं जो इस डेफिनेशन को और स्ट्रॉन्ग आपको कर देंगी। मान लीजिए बेटा जी ये आदमी अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है एंड ही इज सिटिंग समवेयर हियर, ऐसे जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, इसको बिठा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और ये लीजिए और ये और ये और ये खड़ा, ऐसे खड़ा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सन इस साइड पे है अभी अर्थ के। तो बताओ मेरे को दिन होगा इधर के रात होगी जहां आदमी है, तो बट ऑब्वियसली देखो ये वाला सारा पार्ट जगमग होगा, ध्यान से सुनना, और यहां पे रात हो रही है। ठीक है, अब एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर यहां पे रात हो रही है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मतलब वेट लग रहा है, एक तो अर्थ सेंटर की तरफ खींच रही है, दूसरा इसी पॉइंट पे इस बॉडी को सन भी खींच रहा है। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अब सन भाई साहब जो है वो इधर आ गए। दूसरा सिनेरियो ले रहा हूं, सिनेरियो नंबर 2। दिस इज माई सिनेरियो नंबर 1। कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 में हम लोग क्या टेकअप कर रहे हैं कि अर्थ तो वेट लगा रही है इधर कोई वही टुवर्ड्स द सेंटर, और सन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींच रहा है। यहां पे दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहां पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो क्या हमारा दिन में और रात में वेट अलग अलग होता है? बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट से। अब ये जो सिनेरियो है, दिस सिनेरियो, जब सन यहां पे है तो दिस इज द नाइट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर मैन एंड दिस इज द डे टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर मैन। डे टाइम के अंदर दोनों फोर्सेस अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, ऑपोजिट लग रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहां पे ये फोर्सेस ऐड हो रहे हैं।
यहीं पे कंफ्यूज हो गए यार आप लोग। तो कंफ्यूज क्या हो गया, मतलब दिन में वेट अलग है रात में वेट अलग है क्या? नहीं, डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। डेफिनेशन हमारे पास वेट की क्या बोलती है? इट इज द फोर्स, ध्यान से सुनना, इट इज द फोर्स exerted by the center of the earth on the object या object towards the center of the earth। मतलब ये वो वेट फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है सेंटर की तरफ। कौन लगा रही है? अर्थ लगा रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके आसपास क्या है क्या नहीं है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। मून है, सन है, कोई और है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। हमें सिर्फ वही फोर्स देखना है जो अर्थ लगा रही है ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। बाकी सारे फोर्सेस, चाहे वो सन ले लिया हो, चाहे वो हमने मून ले लिया हो, सबको जो है वो आपको इग्नोर करके चलना है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको समझाया हुआ था कि इन द वेट ओनली वी हैव टू कंसीडर द फोर्सेस which are acting by the earth towards the center of the बॉडी, जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो बॉडी पे लग रहे हैं, सिर्फ अर्थ लगा रही है भाई। बाकी और किसी के फोर्स को अपने को नहीं कंसीडर करना। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वेट सेम रहेगा क्योंकि जितना फोर्स अर्थ ने लगाना वो सेम रहेगा। अपने को बस उसी की बात करनी है। वेट सिर्फ वही है जो अर्थ फोर्स लगा रही है। बाकी कोई और आ जाए, कोई कम लग रहा है, ज्यादा लग, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को वेट सिर्फ कैसे देखना है? जो फोर्स अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो एक्सर्ट कर रही है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग जो है वो वेट बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। तो यहां से जो है वो इसकी डेफिनेशंस आप एक बार रीड कर लो। मैं यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपका पॉलिश कर दिया। तो इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स है, और वैल्यू इसकी किसके बराबर होती है? मैंने अभी बताया आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी के बराबर है। और वेट की जो यूनिट है वो हम लोगों के पास क्या रहती है? न्यूटन जो है वो हमारे पास रहती है। और वेट जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट जो है वो अलग अलग हम लोगों के पास होती है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लैनेट टू प्लैनेट कितनी अलग है, क्या अलग है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/6 है अर्थ की, और मार्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/3 है अर्थ की। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट डेफिनेशन जो हम लोगों का डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। तो मास क्या है? कितना गूदा भरा हुआ है भैया, कितना मैटर है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ। और वेट क्या है? ये फोर्स है जो अर्थ लगा रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होती है? m इंटू जी के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू हम लोगों के पास होती है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट केजी है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है। मास ऑफ द बॉडी सेम रहता है सब जगह पे, पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन ये जो है वो वेरी करता है क्योंकि ग्रेविटी वेरी कर रही है। तो ऑब्वियसली m इंटू जी की वैल्यू भी जो है वो हम लोगों के पास वेरी करेगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, सारा का सारा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं